अकाउंट का आज डे 3 का रिकॉर्डिंग नहीं दे देता है, डे 3 है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 60,000 दिया, 17 नंबर सम करा रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस दिया है, परचेजेस 1,86,000 इनर में लिखोगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, वो देखो क्रेडिट में है, ए परचेज रिटर्न है 1,000, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। पहले पोस्टिंग कर ले, उसके बाद एडजस्टमेंट हम बोल देंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले जितना ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग में डाल देंगे, जितना पीएल आइटम पीएल में डालेंगे, बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट आइटम मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटास, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा बैलेंस शीट आइटम है। कैश और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग और अदर देन प्रोडक्ट ऑफिस रिलेटेड पीएल। सिविल इनकम भी वही करेंगे। अब कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको जो चीज एडजस्टमेंट में रहता वो चीज ट्रायल बैलेंस में रहने से ओनली इन बैलेंस शीट, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ओनली इन पीएल। जैसे आउटस्टैंडिंग कहाँ रहता था एडजस्टमेंट में, वो ट्रायल बैलेंस में आया मतलब लायबिलिटी में चल गया। आउटस्टैंडिंग एक ही एंट्री होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आइटम एक बार एंट्री होता है। और डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में मतलब क्या, ये बिल्डिंग से माइनस हो चुका है तो तुमको माइनस करने का जरूरत नहीं, एक ही एंट्री होगा ओनली इन पीएल डेप्रिसिएशन। तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रिसिएशन कहाँ रहता है एडजस्टमेंट, वो ट्रायल बैलेंस से रहने से पीएल होगा, और बाकी जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस से मतलब बैलेंस शीट में होगा। अब नंबर ए एडजस्टमेंट बोला, जो स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक ऑलवेज टू वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में जो छोटा है वही लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 45,000, दो जगह डाल दो, ट्रेडिंग क्रेडिट में 45,000, ट्रेडिंग क्रेडिट में 45,000, बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000 डाल दो, डबल एंट्री। इसके बाद नंबर 2 एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 16 यूज फॉर स्टेशनरी, बिजनेस का गुड्स स्टेशनरी यूज हुआ, जानने होगा स्टेशनरी टू परचेज, गुड्स है ना, परचेज से हम लोग माइनस करेंगे और पीएल डेबिट में स्टेशनरी बोल के डालेंगे। तो क्या करेंगे, परचेज से माइनस करो, गुड्स यूज्ड फॉर स्टेशनरी 1600 है ना, और पीएल डेबिट में किसी जगह डाल दो टू स्टेशनरी, तो नीचे डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर उसमें जगह है लिख दिए। पीएल डेबिट में टू स्टेशनरी बोल के जाएगा, पीएल डेबिट में टू स्टेशनरी बोल के जाएगा और परचेज से माइनस होगा, डबल एंट्री हो गया स्टेशनरी टू परचेज। इसके बाद बोल रहे हैं डेटर्स इंक्लूड 2,400 ड्यू फ्रॉम पी एंड 3,000 ड्यू टू हिम। सेम डेटर में बोला, जो डेटर का अंदर 2,400 पी से मिलेगा, अब पी को देना है 3,000, इसको क्या बोलते हैं जानते हो फाइनल अकाउंट में, सेट ऑफ। सेट ऑफ का केस में क्या करेंगे, तुम मेरा डेटा शो, तुम मेरा क्रेडिटर शो, तुमसे हमको 2,400 रुपया मिलेगा और तुमको हम देंगे 3,000 रुपया। तो दोनों एक जगह बैठ के क्या करेंगे, पहले 3,000 ले लेंगे, बाद में 2,400 तुमको देंगे, ऐसे करेंगे। 600 रहेगा, मतलब दोनों तरफ से डेटर भी कम गया 2,400, क्रेडिटर भी कम होगा 2,400। मतलब ऐसे ट्रीटमेंट में ये दोनों जो अमाउंट है, इसमें जो छोटा अमाउंट होगा बोथ साइड लेस, बोथ साइड मीन्स डेटर से भी लेस और क्रेडिटर से भी लेस, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। डेटा से लेस करो, लेस सेट ऑफ 2,400, क्रेडिटर से माइनस कर लेस सेट ऑफ
डबल एंट्री हो गया 2400। डेटर बचा अभी 40,000 रुपया बचा। सेट ऑफ मिनिमम अमाउंट बोथ साइड लेस करेंगे, मिनिमम अमाउंट बोथ साइड लेस। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो सेटअप के केस में क्या करेंगे याद रहेगा, तो मिनिमम अमाउंट बोथ साइड लेस। सेल्स इंक्लूड 4,000 फॉर सेल ऑफ वाइफ्स ऑर्नामेंट। इसका जो वाइफ है उसका ऑर्नामेंट बेच के बिजनेस में दिया, उसको क्या बोलेंगे, फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल बोलेंगे। अगेन कैपिटल दिया तो क्या करेंगे, सेल्स में गलती से डाल दिया, ये फर्दर कैपिटल में तो इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो जानने लोगा सेल्स टू कैपिटल, सेल्स टू कैपिटल होगा। हम लोग क्या करेंगे, सेल से माइनस करेंगे, सेल ऑफ ऑर्नामेंट, सेल से माइनस होगा। गुड सेल होने से ठीक है, ऑर्नामेंट सेल करके जो पैसा आया वो सेल्स में नहीं रहना चाहिए। और कैपिटल में ऐड करेंगे क्या बोल के, इंट्रोड्यूस कैपिटल, मतलब फर्दर कैपिटल कितना, 4,000 रुपया। सेल्स से माइनस किए और यहाँ पे कैपिटल के साथ प्लस करेंगे। घर का कोई भी चीज बिजनेस में आने से क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस का कोई भी चीज घर में जाने से क्या बोलता है, ड्राइंग्स, ये हम लोग जानते हैं। तो घर का ऑर्नामेंट बेच के बिजनेस में आया मतलब क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सेल्स टू कैपिटल, सेल्स में माइनस कर दिया और कैपिटल में प्लस। कैश सेल 7,000 ऑमिटेड फ्रॉम द बुक्स, कैश में बेचा, लिखने भूल, गलती से भूल गया, नहीं है, तो कैश सेल का जानल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है तो सेल्स सेल्स में जोड़ दो, एट कैश सेल, सेल्स में जोड़ो 7,000 रुपया, कैश टू सेल्स, और कैश में बढ़ा देंगे, कैश 4,700 था ना, एट कैश सेल कर दो, कैश बढ़ जाएगा 7,000 रुपया, तो कैश हो जाएगा 11,700 बाहर में। ओके, इसके बाद क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 10% ऑन डेटर्स बोला। डेटर्स जो है एक न्यू प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडी बोलते हैं हम, तो 10% न्यू है, ये होगा 4,000, 36,000 बाहर, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटा से माइनस करते हैं ना, पहले फर्दर बैड डेट माइनस करते हैं, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करते हैं। और पीएल डेबिट में, पीएल डेबिट में लिखो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000, पीएल डेबिट में टू प्रोविजन, किसी जगह लिखो, नीचे लिखो ना, क्या है तो जगह है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000। आउटर में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000। अब क्या है, और कोई एडजस्टमेंट है, कुछ छूटा है, बैलेंस शीट में हम लोग इसको बाहर डाल देते हैं, क्रेडिटर्स को 37,600 बाहर चल जाएगा। ओके, और कुछ एंट्री नहीं है, तो पहले ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। पहले परचेज को बाहर डाल दो, पहले 1,83,400 परचेज को बाहर डालो, और सेल्स को भी बाहर डालो, सेल्स को बाहर डालो, कितना आ रहा है, 2,97,800। 2,97,800 माथा खराब हो गया। हाँ सर 7,000 प्लस करेंगे ना फिर उसके बाद। ओह अच्छा, 7,000 प्लस करेंगे, हाँ 2,97,800। 800। ओके ओके ओके, सॉरी सर। हाँ, आप क्रेडिट साइड जोड़ो, प्लस 45,000, सर 3,42,800। 3,42,800। 3,42,800। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, माइनस कर दो बाकी सारा। चेक कर रहे हैं सर।
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 85,600। ग्रॉस प्रॉफिट का पीएल में इधर भेज दो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 85,600। हाँ, आप पीएल क्रेडिट साइड टोटल करो, जो रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट सीधी पीएल क्रेडिट टोटल करो। पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 92,000 हो रहा है और नेट प्रॉफिट आ रहा है 34,500। ये नेट प्रॉफिट 34,500 हम कैपिटल के साथ जोड़ लेगा, नेट प्रॉफिट सीधी 34,500। टू लाख 38,500। 2,38,500। 2,38,500, yes sir. अब बोथ साइड जोड़ो, Yes sir. बोथ साइड आ रहा है 2,97,100। 97,100। बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट जो 34,500 है उसको साथ जोड़ो, जोड़ के बाहर जा रहा है 2,38,500। अब बैलेंस शीट टोटल हो रहा है 2,90,700 बोथ साइड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, पावरफुल ट्रेडिंग में होगा, गैस वाटर कैरेज ऑन परचेज, ये ट्रेडिंग आइटम है। पीएल आइटम सारा डाल दो, Where sir purchase sir? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे अभी। पीएल साइड ऑडिट फीस, सैलरीज, कैरेज ऑन सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इंश्योरेंस। अब प्रोविजन बैड डेट ओल्ड इधर क्रेडिट में है। और बैलेंस शीट आइटम में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लेस ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बियर और बैंक है। वो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए बैलेंस शीट से माइनस नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन तो ट्रायल बैलेंस में दिया, इसलिए बैलेंस शीट में माइनस नहीं हुआ है। एक ही एंट्री होगा, बाकी सारे एसेट बाहर डाल दिए। नंबर 1 एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर में दिखाएंगे। 45, 40, 54,000. लिखो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह ट्रीटमेंट कर दो। ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक 54,000 और एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखो 54,000। डबल एंट्री हो गया। हम जो एडजस्टमेंट करेंगे सारा दूसरे इंक में लिखते हैं तो तुम लोग को देखने में इजी होगा। 54,000 हो रहा है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट में व्हिच एवर इज लोअर, और ट्रेडिंग क्रेडिट होगा और बैलेंस शीट एसेट्स होगा। इसके बाद है प्राइवेट परचेज 3,800 रेकॉर्डेड और परचेज डेब्यू। घर का परचेज किया, बिजनेस में डाल दिया तो क्या होगा, ड्राइंग्स टू परचेज। जानने लोग ड्राइंग्स टू परचेज, इसको बोलते हैं गुड्स ड्राइंग्स। कितना रुपए का है, Sir 3,800. 3,800 का, और परचेज से माइनस कर दो, लेस गुड्स ड्राइंग्स। परचेज से माइनस होगा, गुड्स ड्राइंग्स परचेज से माइनस, कैपिटल से माइनस, कैपिटल से माइनस, परचेज से माइनस, लेस गुड्स ड्राइंग्स। और क्या दिया नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यूज फॉर स्टेशनरी, लास्ट टाइम में भी था तो परचेज से माइनस करेंगे और पीएल डेबिट में स्टेशनरी बोल कर डाल देंगे। लिखो गुड्स यूज्ड फॉर स्टेशनरी कितना है, Sir 1,200. 1,200। परचेज से माइनस और पीएल डेबिट में लिखो टू स्टेशनरी। पीएल डेबिट में टू स्टेशनरी 1,200। इसके बाद है ऑडिट फीस नॉट बीन पेड। इसका मतलब क्या है, ऑडिट फीस नॉट बीन पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, 3,500 था ना, हाँ ये तो एडजस्टमेंट में है, डबल एंट्री होगा। हाँ सर 3,500 आउटस्टैंडिंग होने से हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी होगा सर, ऑडिट और ऐड करेंगे 3,500 ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग कितना,
इसमें सर 1600। बाहर में जाएगा 5100 का, ठीक कर लो कॉपी में। और लाइबिलिटी में डालेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 1600, दो ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद स्टॉक डिस्ट्रॉयड 7500, इंश्योरेंस कंपनी दिया 6000, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जितना डिस्ट्रॉय हुआ उसको ट्रेडिंग क्रेडिट में डालेंगे। ट्रेडिंग क्रेडिट में डालो बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड, बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑर्डर करना 7500। वेरी इंपॉर्टेंट साम्स है इसका, ये एंट्री अच्छा एंट्री है। इसका एक बार एंट्री आओ। और 7500 रजिस्टर हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 6000 रुपया। एसेट्स में लिखो, एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम 6000, 7500 को लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी दिया 6000, तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 1500। 1500 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डालो टू लॉस ऑफ स्टॉक 1500, 7500 लॉस हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी 6000 रुपया दिया है, समझे? और क्या दिया? प्रोविजन ऑफ बैड डेट 10% ऑन डेटास बोला, है तो। पर इसको करने से पहले ये जो एंट्री देखना चाहिए, हम लोग लास्ट समय भी किए थे। डेटाज इंक्लूड 4000, क्रेडिटर इंक्लूड 1500 ड्यू फ्रॉम, तो हम लोग वो एडजस्टमेंट में दिया था, यहाँ पे दिया, ये भी एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सेट ऑफ का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? मिनिमम अमाउंट, दोनों में जो मिनिमम अमाउंट होगा बोथ साइड लेस, सेट ऑफ का डेटा से भी माइनस 1500, क्रेडिटर से भी माइनस 1500 का लेस सेट ऑफ, डेटा से माइनस लेस सेट ऑफ 1500, ये होगा 40,000 डेटा, क्रेडिटर से माइनस को लेस सेट ऑफ तो 32,500, क्रेडिटर बाहर चले जाएगा 32,500, डेटा से भी माइनस और क्रेडिटर से भी माइनस, सेट ऑफ डेटा से माइनस करेंगे लेस सेटअप बोल के, हाँ क्रेडिटर से माइनस करेंगे लेस सेटअप है। कितना अमाउंट है? दोनों में जो छोटा है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% ऑन डेटास बोला, इसके बाद प्रोविजन करेंगे हम। प्रोविजन बैड डेट डेटा से माइनस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% बोला तो 4000 माइनस करेंगे और बाहर में डालेंगे 36,000। ये न्यू प्रोविजन है, न्यू, ये पीएल डेबिट में डालेंगे 4000 रुपया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 4000 रुपया पीएल डेबिट में डालो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 4000 रुपया पीएल डेबिट में डालो। और क्या एडजस्टमेंट है? सारा चीज हो गया है एक, ओके। अब पहले हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे। ट्रेडिंग में परचेज बाहर भेजो, सेल्स को बाहर भेजो। सेल्स तो 3,20,000 बाहर जा रहा है, परचेज कितना बाहर जा रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल हो रहा है 61, सर 3,81,500, सर 2,25,000 बाहर जाएगा। 2,25,000 परचेज बाहर जा रहा है, 3,81,500 ट्रेडिंग का टोटल है, 3,81,500। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट 89,200 निकला, मैंने 3,81,500 है, ग्रॉस प्रॉफिट 89,200। आप पीएल क्रेडिट साइड टोटल करो 99,700 और नेट प्रॉफिट निकालो टू नेट प्रॉफिट सीडी, नेट प्रॉफिट सीडी निकालो। नेट प्रॉफिट निकला तुम्हारा 22,000, 99,700 टोटल है पीएल का,
और नेट प्रॉफिट निकला 22,000। नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ जोड़ो, नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ जोड़ो। पीएल का टोटल गलत था, पीएल टोटल होगा 92,200 और नेट प्रॉफिट 22,000 ही होगा, समझे। आप नेट प्रॉफिट को जोड़ो, इधर जोड़ के कैपिटल कितना बाहर जा रहा है, कैपिटल बाहर कितना जा रहा है, कोई नहीं किया। अब सर ठीक है सर आंसर। हाँ आंसर अब नेट प्रॉफिट ठीक है सर, उस टाइम 99 आपने कर दिया था सर। कैपिटल नेट प्रॉफिट तुम कैपिटल के साथ जोड़ो और 1,79,200 आ रहा है, और बोथ साइड बैलेंस शीट जोड़ो 2,29,300 टोटल है, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया। हाँ सारा एडजस्टमेंट देखोगे और एक बार करके।